वेलकम ऑल। तो आज हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन। तो देखो, पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे लीनियर मोशन के बारे में कि जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तो उसे हमें लीनियर मोशन कहते हैं। ठीक है। अब इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि लीनियर मोशन को हम लोग ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो, इस चैप्टर में तीन तरीके का ग्राफ स्टडी करना है। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा, तीनों में से कोई एक। तो आपको देखना चाहिए कि तीनों ग्राफ क्या क्या है। तो हम लोग पिछले चैप्टर में देखे थे तीन टर्म, बेसिकली तीन टर्म हम लोग देखे थे। डिस्प्लेसमेंट हम लोग ने देखा था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये टर्म देखे थे हम लोग। वेलोसिटी देखे थे और एक्सेलरेशन देखे थे, तीनों देखे थे। तो ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी है और तीनों को हम लोग ग्राफ पे दिखाने वाले हैं। तो देखो, ग्राफ स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसा ट्रिक्स मैं आपको बताता हूं ताकि क्लियर हो जाए ये चैप्टर में करना क्या है। तो देखो, ये डिस्प्लेसमेंट पहले लिखा हुआ है, टाइम बाद में लिखा हुआ है। क्या ऐसा कुछ मीनिंग है? बिल्कुल मीनिंग है इसका। ऐसा ही क्यों लिखा हुआ है? टाइम ऊपर क्यों नहीं है? टाइम इधर क्यों नहीं है? डिस्प्लेसमेंट इधर क्यों नहीं है? तो देखो, जब भी जो पहला वर्ड है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो, पहला वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट, पहला वर्ड जो भी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये वर्ड हमेशा आएगा आपका वाई एक्सिस पे। तो कभी भी एग्जाम में एक ग्राफ ड्रॉ करना तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हमेशा किस एक्सिस पे ड्रॉ करना है? वाई पे, राइट। और एक्स एक्सिस पे आएगा टाइम। एक्स एक्सिस पर आएगा टाइम। क्यों? पहले भी मैंने बताया था, एक्स एक्सिस पे हम लोग हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लॉट करते हैं। तो टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई एक्सिस पे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल प्लॉट करते हैं। यहां पे प्लॉट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या प्लॉट करते हैं? हमेशा क्या प्लॉट करते हैं हम लोग वाई पे? डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट। ठीक है। तो इस चैप्टर में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या है? इस चैप्टर में मैंने बताया आपको, सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये तीनों का वेरिएशन हमें देखना है टाइम के साथ। टाइम के साथ ये तीनों वेरी कैसे हो रहा है। ठीक है। तो देखो, ठीक है, चलते हैं हम लोग फर्स्ट ग्राफ की तरफ जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, चलो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो देखो, ग्राफ पढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा जो सारे ग्राफ पे अप्लाई हो सकता है, सारे ग्राफ पे, खासकर इस चैप्टर पे। तो कभी भी आप ग्राफ पढ़ें तो देखो, दो चीज हमें देखनी है। ग्राफ पढ़ें तो दो चीज हमें देखनी है। देखो, पहला चीज क्या देखना है, एकदम याद रहे, पहला चीज हम लोग को देखना है ग्राफ में स्लोप। क्या देखना है पहला हमें? स्लोप। और दूसरा ग्राफ का क्या देखना है हमें? एरिया। क्या देखना है? एरिया। तो इस चैप्टर में आपको स्लोप का मीनिंग पता होना चाहिए। स्लोप ऑफ अ ग्राफ क्या होता है और एरिया ऑफ अ ग्राफ क्या होता है। तो देखो, एरिया ऑफ अ ग्राफ का मैं बात करूं तो क्लास 9-10 में आप सिंपल सिंपल कर्व्स के बारे में ही सिर्फ स्टडी किए हो, लाइक रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल। तो इस एरिया में पूरा चैप्टर में आपको सिर्फ क्या आने वाला है? स्क्वायर आ सकता है, ट्रायंगल का एरिया आना चाहिए, रेक्टेंगल का एरिया आना चाहिए और ट्रापेजियम का एरिया आना चाहिए। बस यही एरिया आपको आना चाहिए इस चैप्टर में का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये सारे एरिया आना चाहिए। स्लोप क्या होता है? क्लास 9 में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे, जो आईसीएसई में है। सीबीएसई वाले क्लास 11 में इसे देखेंगे, स्लोप का मीनिंग क्या होता है। तो स्लोप ऑफ अ ग्राफ को मैं बताता हूं, स्लोप ऑफ अ ग्राफ का मीनिंग क्या होता है। एक बार अगर हम लोग स्लोप समझ गए तो ये स्लोप का कॉन्सेप्ट हर जगह पूरे ग्राफ में हर बार अप्लाई होने वाला है। ठीक है, स्लोप हर जगह अप्लाई होने वाला है हर बार। देखते हैं स्लोप के बारे में। देखो, तो देखो स्लोप होता क्या है। तो स्लोप का मीनिंग ये है, स्लोप कोई ग्राफ के लिए डिफाइन होता है। तो कोई भी ग्राफ देखना तो उससे आपका पहला क्वेश्चन आ जाएगा, इस ग्राफ का स्लोप निकालो।
तो मैं एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेता हूं, सबसे सिंपल, सबसे बेसिक एग्जांपल। देखो, अभी वाई एक्स में बात करते हैं, फिर इसको मैं फिजिक्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर लूंगा। देखो, मानो एक सिंपल लाइन है, ठीक है, और इस पॉइंट पर इसका 5 है और इधर इसका है 10, ठीक है। फिर यहाँ पे ये है 10 और ये है 15। ये क्या मैं प्लॉट कर रहा हूं, ये दो पॉइंट मैंने लिया, ये दो पॉइंट मैंने लिया है, ठीक है। दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मैंने ड्रॉ किए हैं। क्या ड्रॉ किए हैं? कोऑर्डिनेट्स। तो अगर मैं लिखूं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स एक्सिस पहले 5, 10, और पॉइंट बी का क्या है? 10, 15। बी का क्या है? 10, 15। देखो, सिंपल, मैं स्लोप ऑफ यहां पे सिर्फ लाइन बता रहा हूं, स्लोप ऑफ यहां पे सिर्फ मैंने लाइन का स्लोप बता रहा हूं, लाइन का। आप लोग को सिर्फ लाइन का स्लोप पढ़ना है। आगे जाके लाइन का जो कॉम्प्लेक्स कर्व होता है, लाइन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या होता है? अभी लाइन सिंपल लाइन है तो कर्व आएगा, कर्व का स्लोप अभी नहीं पढ़ना है, सिर्फ लाइन का स्लोप पढ़ना है। मैं बताता हूं क्या करना है। तो देखो, स्लोप को ऐसे डिफाइन करते हैं, ये एग्जाम में लिख देना, स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं, टीचर देखेगा कि आपको ये आता है कि नहीं। देखो देखो, अगर ये कोऑर्डिनेट था, अगर ये कोऑर्डिनेट था x1 y1, ठीक है, और ये था आपका x2 y2, ठीक है। ये x1 y1 था, ये x2 y2 था, ठीक है। इसका वैल्यू मैंने बाद में पुट कर दिया। तो स्लोप क्या होगा इसका? तो देखो स्लोप क्या होगा इसका, ये कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो देखो स्लोप क्या होगा इसका। स्लोप को हम लोग डिफाइन करते हैं चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। और इसी फॉर्मूला को बुक में लिख दिया जाता है कैसे? y2 माइनस y1, याद रहे, y2 माइनस y1। और अगर यहां पे 2 लिखे हो तो नीचे भी आएगा x2 माइनस x1, याद रहे। y2 के नीचे जस्ट x का 2, y1 के नीचे जस्ट x का 1। ये स्लोप हुआ। और इस फॉर्मूला को इस डेटा में अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये इस पॉइंट को मैंने y2, इस पॉइंट को मैंने क्या लिया है? इस पॉइंट को मैंने लिया है x2 y2, और ये पॉइंट क्या है? x1 y1। इस पॉइंट पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? y2 कितना दिया हुआ है? y2 देखो यहां से, y2 कितना दिया हुआ है? 50, y1 कितना है? 10, राइट। 15 माइनस 10, और x2 कितना दिया हुआ है? 10, और x1 कितना है? 5। 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 15 माइनस 10 हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10, सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा 10 ही था ना? 10 ही था, 5 ही हो जाएगा, सही है। तो 5/5 हो जाएगा, राइट। 5/5 हो जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा आंसर? स्लोप कितना हो जाएगा इसका? 1। सही है, सिंपल। 15 माइनस 10 5, 10 माइनस 5 5, ठीक है। डिवाइड किया 1 आ गया। तो बेसिकली आपको डिवीजन परफॉर्म करना है। तो स्लोप आप लोग निकाल पाओगे ऐसे करके? स्लोप निकाल पाओगे? अब देखो, कभी भी स्लोप निकालने आए, कभी भी फिजिक्स में स्लोप निकालने आए, तो कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे इसको अप्लाई करना है? देखो, सिर्फ ये याद रखना, जो ऊपर का न्यूमरेटर होगा इसमें वाई एक्सिस वाला टर्म लिखेंगे। कौन सा टर्म लिखेंगे हम लोग? वाई एक्सिस का डिफरेंस लेंगे, और डिनोमिनेटर में एक्स एक्सिस का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। और जिस तरह से हम लोग आगे ग्राफ पढ़ते जाएंगे, तो वाई एक्सिस पे हमेशा कौन सा टर्म आएगा? यस, डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, मींस क्या क्या आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल में? क्या है? वेलोसिटी, या फिर अगर मैं स्टार्ट करूं तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आने वाला है। और नीचे हमेशा टाइम होने वाला है, हमेशा टाइम होने वाला है तीनों ग्राफ के लिए। ये मैं तीनों ग्राफ का मैं आपको बता दे रहा हूं, तीनों ग्राफ का कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं वापस से ये ग्राफ में। ये ग्राफ बता क्या रहा था? देखो,
तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का 3 केसेस हम लोग को स्टडी करना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का 3 केसेस स्टडी करना है। पहला केस क्या लिखा हुआ है? स्टेशनरी बॉडी। पहला केस क्या लिखा हुआ है? स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी का मीनिंग क्या होता है? बॉडी एट रेस्ट। रेस्ट पे काम, रेस्ट पे है, सिर्फ वो मूव नहीं कर रहा है। तो जब बॉडी मूव नहीं कर रहा है, बॉडी मूव नहीं कर रहा है मतलब इसका मीनिंग क्या है? अगर कोई बॉडी है, मान लो इससे मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूं कि ग्राउंड है, तो ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, इसका वेलोसिटी कितना है? 0। और डिस्प्लेस भी नहीं कर रहा है, डिस्प्लेस भी नहीं कर रहा है। तो जो उसका पोजीशन था, हर वक्त उसका पोजीशन सेम रहा। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो, जब इसको बनाना तो आप पहले एग्जाम में टाइम इधर लिखना और इधर इसका यूनिट लिखना, डिस्प्लेसमेंट लिखना और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट इधर लिखना। क्या होता है? मीटर्स, राइट। तो देखो, ये है ओरिजिन हमारा 0। मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे ये 10 मीटर्स दूर था ओरिजिन से। ओरिजिन से कितना दूर था? 10 मीटर्स दूर था। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है? हर वक्त, और इधर मान लो ये मैं लिख रहा हूं 5, इधर लिख रहा हूं 10, इधर लिख रहा हूं 15 एंड सो ऑन। तो देखो इसका मीनिंग यहां पे क्या हो रहा है? इसका मीनिंग हो रहा है क्या कि 5 सेकंड पे ही बॉडी वहीं पे था, 10 सेकंड पे ही बॉडी वहीं पे था, 15 पे भी बॉडी वहीं पे था। मींस बॉडी इज नॉट मूविंग। तो देखो ग्राफ अब एग्जाम में आना तो क्या ऐसा करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन या अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस। तो इसका मीनिंग क्या है ये लाइन का? कि डिस्प्लेसमेंट आपका हो नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट वही है, हर वक्त डिस्प्लेसमेंट नहीं है। सिंपल। ठीक है, चलो। तो ये था पहला टाइप, केस 1। नेक्स्ट देखते हैं आगे, जहां पे स्लोप का कॉन्सेप्ट आएगा। देखो, तो देखो यहां पे पहले बॉडी मूव नहीं कर रहा था, पहले बॉडी मोशन में नहीं था। अब क्या है? बॉडी मूव करने लगा, लेकिन मूवमेंट कैसा है इसका? मैंने 3 केस बोला था, ये सेकंड केस है। इसका मूवमेंट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन नहीं है बॉडी में। एक्सेलरेशन नहीं है बॉडी में, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल काम करेगा। डिस्प्लेसमेंट, या इसी को आप लोग लिखते हो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। यही सेम चीज है, स्पीड को डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर दिया गया, टाइम और यहां स्पीड हो गया। तो देखो इस फॉर्मूला में यहां पे इसलिए बताया गया है, अगर आप देखोगे यहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी का टर्म जो है, वेलोसिटी का जो टर्म है सो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। मैथ्स में कांस्टेंट है, मतलब ये टर्म जो है, ये टर्म जो है, ये क्या है? कांस्टेंट। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मीनिंग तो ये है, इसका मीनिंग तो ये आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम के। इसका मीनिंग यही है। तो जब भी कोई भी, अब डिस्प्लेसमेंट किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, किस एक्सिस पे? वाई पे, राइट। कौन सा क्वांटिटी था? डिपेंडेंट। और टाइम करते हैं एक्स पे, राइट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी के केस में अगर थोड़ा सा अगर ज्यादा बता दूं, तो इस तरह का और भी ग्राफ पढ़ना है, क्लास 10 में पढ़ना है। ओम्स लॉ भी इसी तरह ग्राफ में होता है। तो ये दोनों ग्राफ क्या फॉलो करता है? ये ग्राफ फॉलो करता है इस इक्वेशन को, y इक्वल्स टू mx। y इक्वल्स टू mx। तो इस इक्वेशन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, आप सिर्फ इतना जान सकते हैं कि ये ग्राफ में हमेशा ये जो स्ट्रेट लाइन है कहां से पास करेगा? ऑरिजिन से। किससे पास करेगा? ऑरिजिन से पास करेगा। इसका मीनिंग क्या है? क्या सर हमेशा ऑरिजिन से पास करेगा? क्या यहां से पास नहीं कर सकता था? यहां से पास करे तो क्या गलत हो जाएगा? गलत नहीं होगा, यहां से ही पास करेगा तो भी सही है, बस इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि बॉडी अब ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं किया है। मान लो ये डिस्टेंस है 10, आप बोलोगे बॉडी इनिशियली ऑरिजिन से 10 यूनिट्स दूर था। ये ग्राफ गलत नहीं होगा, ये भी एग्जाम में आ जाए। तो ये ग्राफ किसका एग्जांपल होगा? मैं ये बोल रहा हूं, इधर से देखो, मैं ये बोल रहा हूं, यहां पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट को, इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूं टाइम को।
ऑरिजिन से पास करता है तो आप लोग इजीली बोल दोगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर क्या ऑरिजिन से पास नहीं करेगा तो क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा? अभी भी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही होगा। इसका मीनिंग सिर्फ इतना है कि अब ये ऑरिजिन से दूर चला गया। इसका मीनिंग सिर्फ इतना है, अभी 0,0 से स्टार्ट हो रहा था, अब ये कुछ डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग इतना ही है। ठीक है, तो अब मैं स्लोप का कॉन्सेप्ट यहां पे बताता हूं। स्लोप यहां पे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, देखो देखो यहां पे स्लोप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यहीं पे देखते हैं। देखो स्लोप का मीनिंग क्या होता है, अभी देखो इस ग्राफ से और क्लियर होगा स्लोप का मीनिंग। देखो ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बना, ये एंगल से स्लोप निकल के आता है, इस एंगल से स्लोप निकल के आता है। तो स्लोप को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? स्लोप को यहां से डिफाइन कर सकते हैं tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा इस तरह करके स्लोप डिफाइंड है जब हमारे पास एंगल क्लियर है। और पिछले बार में हम लोग क्या देखे थे स्लोप का फॉर्मूला? चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। तो ये होल कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं इस ग्राफ में थोड़ा सा और, इस ग्राफ में थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं इस ग्राफ को। ठीक है, थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं इस ग्राफ को। देखो तो सपोज करो ये रहा डिस्प्लेसमेंट और ये रहा टाइम। ठीक है, तो अगर एक लाइन जा रहा है, एक ऐसा हो गया और एक हो गया हमारा ऐसा। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, तो इसका एंगल क्या होगा बताओ? एंगल, ये हुआ पहला एंगल, ये हुआ पहला एंगल, थीटा 1 से इसको रिप्रेजेंट किया। और ये हुआ दूसरा एंगल, राइट? दूसरा एंगल हुआ। पहले एंगल हम समझ गए। एंगल कहां से बना रहे हैं हम लोग? एंगल यानी थीटा जो हम लोग मेजर कर रहे हैं, थीटा जो मेजर कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, निगेटिव एक्स से नहीं। इधर वाला एंगल नहीं लेना है, हमेशा इधर वाला एंगल लेना है, पॉजिटिव एक्स से। नेगेटिव एक्स एंगल नहीं लेना, वही करके दिखाऊंगा। तो देखो थीटा 1 बड़ा है या थीटा 2 बड़ा है? थीटा 1 बड़ा है। कौन सा बड़ा एंगल? थीटा 1 बड़ा है या थीटा 2 बड़ा है? सिंपल दिख रहा है कि थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। बोथ साइड tan ले लोगे, tan एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये मैंने क्या बोल दिया? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन आपको अभी नहीं पढ़ना है, क्लास 12 में पढ़ना है। इंक्रीजिंग फंक्शन है, बोथ साइड tan ले लेंगे तो इसका वैल्यू बढ़ेगा ही। तो tan थीटा 2 बड़ा है tan थीटा 1 से, सॉरी थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से, तो tan थीटा 2 भी बड़ा हो जाएगा tan थीटा 1 से। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा स्लोप, स्लोप ऑफ 2 बड़ा हो जाएगा किससे? स्लोप ऑफ 1 से। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अभी आप ये आइडेंटिफाई कर लिए, अभी आप स्लोप आइडेंटिफाई कर लिए। अब देखो फिजिक्स कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है, कितना इजीली फिजिक्स का आंसर आप यहां से दे पाओगे। अभी इस ग्राफ पे था डिस्टेंस, इधर था वाई पे था डिस्टेंस, इधर इधर था टाइम। तो अब क्वेश्चन उठता है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है? फिर से बोल रहा हूं, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है? तो वाई एक्सिस पे क्या लिखते हैं हम लोग? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और एक्स पे चेंज ऑफ टाइम। ये फॉर्मूला देखा देखा है, पिछले बार हमने देखा था, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम। इसका मीनिंग क्या होता है? यस, इसका मीनिंग तो वेलोसिटी ही होता है। तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में भर भर के पूछा गया है, पूछा जाएगा हमेशा। तो ये है, ये चीज नोट डाउन करने वाला है और इससे ही सारा क्वेश्चन बनता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी देता है। आप देख लो, इसको आप याद भी रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हो? देखो कैसे याद रख सकते हो, ट्रिक देखो यहां पे। डिस्टेंस का फॉर्मूला या यूनिट मीटर्स,
टाइम का यूनिट सेकेंड्स, मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट? वेलोसिटी का। तो स्लोप का यूनिट आ रहा है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट है? वेलोसिटी का। तो आप यूनिट निकाल के भी बता सकते हो कि स्लोप ऑफ dt क्या होगा। चलो यहां पे स्लोप किसका बड़ा है? 2 का बड़ा है। तो अगर ये मान लो ये बॉडी ए था और ये बॉडी बी था, और आपसे एग्जाम में पूछ दे कि बॉडी ए का वेलोसिटी ज्यादा है या बॉडी बी का वेलोसिटी ज्यादा है, तो आप लोग क्या बोलोगे? स्लोप का मीनिंग क्या हुआ यहां से? स्लोप इज नथिंग बट द वेलोसिटी। स्लोप इज नथिंग बट द वेलोसिटी। स्लोप इज नथिंग बट द वेलोसिटी। ये देखिए कितना इजीली मैंने आपको बता दिया। वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1। तो ये मैंने आपको फर्स्ट टाइम आप देख रहे थे तो मैंने इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन किया। अगर आप सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको सिर्फ देखना है यहाँ पे एंगल। जो बॉडी ज्यादा एंगल बना रहा है उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। अब देखो अगर एक और लाइन खींच दें तो ये एंगल और बड़ा कर देगा, तो क्या इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा? बिल्कुल ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा। तो tan का वैल्यू बढ़ते रहेगा। तो अगर कोई बच्चा मेरे से पूछ दे, अगर अगर कोई पूछ दे, थोड़ा सा इसे मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करता हूं थोड़ा सा, कि सर इसको बढ़ाते बढ़ाते अगर हम लोग इसको बढ़ाते बढ़ाते अगर हम लोग, अभी तो हम लोग सिंपल ऐसे ड्रॉ कर रहे थे, ऐसा ड्रॉ किया, क्या इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं क्या? ध्यान से देखो, यहां डी किया, ये दोनों ग्राफ पॉसिबल है, ए और बी पॉसिबल है, क्या ग्राफ सी पॉसिबल है? ग्राफ सी पॉसिबल नहीं है माय डियर, क्योंकि ये टाइम नेगेटिव टाइम हो गया। नेगेटिव टाइम के बारे में क्या आप लोग जानते हो कुछ? क्या टाइम कैनॉट बी नेगेटिव, टाइम कैनॉट बी नेगेटिव। तो इसके इधर का क्वाड्रेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। टाइम 0 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड बोलते हो क्या? टाइम -2 सेकंड बोलते हो क्या? टाइम -3 बोलते हो क्या? तो इसका मीनिंग क्या है? ये यहाँ पे जीरो था, ये जीरो था यहाँ पे टाइम, यहाँ पे टाइम था मान लो 1 सेकंड, यहाँ पे टाइम था मान लो 2 सेकंड। यहाँ पे क्या लिखोगे जो तुम लोग ड्रॉ करते हो मैथ्स में? तो -1 लिखोगे ना। यहाँ पे क्या लिखोगे? -2 लिखोगे ना। तो माइनस का टाइम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये ग्राफ इस साइड ग्राफ पॉसिबल नहीं है, सी का कोई ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक? तो केस 3 में हम लोग क्या है मेन चीज हम लोग का, कि यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग है कि मोशन में एक्सेलरेशन हो रहा है, देयर इज एक्सेलरेशन। तो जब एक्सेलरेशन होगा तो देखो इसमें गौर करने वाला बात क्या है कि अभी तक आप लोग केस 1 और जो केस 2 था, केस 2 और उससे पहले वाला केस में सिर्फ और सिर्फ लाइन बनता था, सिर्फ लाइन था ग्राफ में। क्या बन रहा था? सिर्फ लाइन। लेकिन केस 3 में बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट अ लाइन, इट इज अ कर्व, इट इज अ कर्व। एक कर्व है। रेड लाइन क्या है? एक्सेलरेशन होगा तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो एक कर्व आएगा, तो इट इज नॉट अ लाइन, इट इज नॉट लीनियर, इट इज नॉट लीनियर। सबसे बड़ा चेंज तो यही है। तो यहां पे ये लीनियर कर्व, ये लीनियर नहीं है, तो क्या है? कर्व है। क्या है ये? और कैसा कर्व है ये कमेंट करके बता पाओगे? कौन सा कर्व है ये भी बता सकते हैं, ये कर्व कैसा है। तो सर कैसा कैसा कर्व होता भी है क्या? तो कर्व बाबू कैसा कैसा पॉसिबल है? देखो पहला पॉसिबल है सेकंड डिग्री कर्व, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जहां पे क्या है? सेकंड डिग्री मतलब पावर कितना हो जाए उसका सेकंड। फिर क्यूबिक पॉसिबल है जिसमें थर्ड डिग्री हो जाए, ये क्वाड्रेटिक। ठीक है, फिर हो सकता है क्यूबिक। और भी कर्व पॉसिबल है, पर इस केस में कौन सा कर्व बन रहा है? इस केस में ये कर्व है, ये कौन सा है? क्वाड्रेटिक कर्व है, क्यूबिक कर्व है, या एक्सपोनेंशियल कर्व है? तो ये कैसे बता पाओगे? ये बता पाओगे अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, तो ये बता पाओगे। तो ये ग्राफ, कोई भी ग्राफ जो फिजिक्स में बनता है वो इक्वेशन पे बेस्ड होता है। तो ये ग्राफ को कौन सा इक्वेशन गवर्न कर रहा है? ये ग्राफ को कौन सा इक्वेशन गवर्न कर रहा है? तो अगर आप लोग पढ़े होगे तो पढ़े होगे एस इक्वल टू, क्या पढ़े हो? यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस पे एक और अजम्पशन माना गया है बच्चों, इस पे एक और अजम्पशन क्या माना गया है? अब देखो समझो ग्राफ को, इस जगह पॉइंट टाइम जीरो पे, एक्स एक्सिस जीरो पे,
y कहां था, y का पॉइंट क्या था, 0, यानी टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट भी क्या था, 0, यानी टाइम 0 पे ग्राफ से क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी क्या था, 0। यस, तो टाइम 0 पे क्या था, ये 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u क्या था, 0, मतलब ये टर्म था 0। तो डायरेक्टली क्या इक्वेशन आ गया यहां से, s इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आपको प्लॉट करने आता है, अगर, जो अभी नहीं आएगा फिर भी मैं बता दे रहा हूं, जस्ट फॉर इंटरेस्ट मैं बता दे रहा हूं, y इक्वल्स टू 4ax²। अगर आपको प्लॉट करने आता है तो आप ये प्लॉट कर पाएंगे। ये चीज नथिंग बट पैराबोला है, दैट इज पैराबोला। ऑफ कोर्स क्लास 9 में कोई आपसे नहीं पूछने वाला है, लेकिन सिर्फ आपका इंटरेस्ट के लिए मैं बता रहा हूं, ये पैराबोला का इक्वेशन है, और ये जो इक्वेशन है सो इस पे बेस्ड है। तो ये जो कर्व है क्वाड्रेटिक कर्व है, मतलब सेकंड ऑर्डर कर्व है। किस ऑर्डर, क्या ऑर्डर कर्व है, सेकंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक कर्व है, ना ही क्यूबिक ना ही एक्सपोनेंशियल। तो आपको अब ज्यादा आता है कंपेयर टू और बच्चों के। तो ये पैराबोला है, पैराबोला पे बेस्ड है। ऑफ कोर्स इस पे हम लोग को ड्रॉ करने नहीं आएगा, आप लोग को जो आएगा ड्रॉ करने वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइंस का ग्राफ आएगा, ये कर्व ड्रॉ करने नहीं आएगा। तो यहां पे आपको सिर्फ क्या क्या रखना, अगर मैं समराइज करूं तो एक्सेलरेशन 0 नहीं है, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म। यस, वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, राइट। एक्सेलरेशन 0 नहीं है। दूसरा क्या याद रखना है, ये कर्व है, और ये कर्व इस पे बेस्ड है। अगर आप लोग को याद रहे तो याद रख लेना पैराबोला, जरूरत नहीं है, लेकिन क्लास 11 में तो जरूरत पड़ेगा ही, जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और भी कुछ चीज कर सकते हैं इसमें। इसका स्लोप कोई आपसे पूछे कि स्लोप तो मैंने पिछला ग्राफ का निकाला था, इसका स्लोप कैसे निकलेगा, तो देखो स्लोप का फॉर्मूला क्लास 9 में आईसीएससी बोर्ड के लिए सिर्फ और सिर्फ लाइन के लिए दिया हुआ है। ये कर्व है, कर्व का स्लोप जो है वो नहीं पढ़ना है। कर्व का स्लोप अगर जानना हो तो ये क्लास 12th में पढ़ना है। तो स्लोप का फॉर्मूला अगर आपको जानना है किसी को तो मैं लिख देता हूं। तो स्लोप का फॉर्मूला कर्व के लिए सिर्फ लिख दे रहा हूं, स्लोप ऑफ अ कर्व। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो देख ले, वो होता है dy/dx, वो होता है dy/dx। ऑफ कोर्स ये चीज नहीं देखना है, ऑफ कोर्स ये चीज नॉट इन क्लास 9, क्लास 11/12 का है, ये क्लास 9 का नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा है, हाँ, तो हमने तीनों केस स्टडी कर लिया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। तो सिंपल है, जब भी ग्राफ पढ़े तो आपको सिर्फ दो चीज याद रखना है ग्राफ से, एरिया और स्लोप। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया कुछ नहीं देगा, कुछ देगा क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम का एरिया, कैसे पता करेंगे सर एरिया कुछ देगा कि नहीं देगा, इसका ट्रिक बता देता हूं मैं। एरिया ऑफ अ ग्राफ कुछ देगा या नहीं देगा, कैसे पता करेंगे, देखो ट्रिक है ये ट्रिक है, देखो कैसे पता करेंगे। जिस ग्राफ को स्टडी कर रहे हो उस ग्राफ का एक्सिस का लिखो। जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्टडी, तो डिस्प्लेसमेंट एक एक्सिस हो गया, और उसका यूनिट क्या है डिस्प्लेसमेंट का, मीटर। इनटू करो एरिया के लिए, ये है आपका वाई एक्सिस का क्वांटिटी मीटर, और टाइम है एक्स एक्सिस पे, टाइम है एक्स एक्सिस पे। तो देखो क्या यूनिट आया हमारा, मीटर इंटू टाइम, मीटर सेकेंड, यानी कि मीटर सेकेंड्स। तो क्या आपने ऐसा कोई क्वांटिटी पढ़ा है जिसका यूनिट मीटर सेकेंड्स होता है, नहीं पढ़ा है। तो एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डज नॉट गिव एनीथिंग। कितना सिंपल है बताना। पहला पॉइंट मैंने वही समराइज किया जो मैंने पहले बोला था, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, ग्राफ का स्टार्टिंग मैंने बता दिया था। अगर कुछ इसमें इंटरेस्टिंग है, अगर कुछ इंटरेस्टिंग है इसमें याद रखने के लिए, तो देखो द स्लोप ऑफ इट, हाँ यही स्टार्ट पॉइंट, इस पे तो क्वेश्चन आने वाला है। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी। क्या देता है, वेलोसिटी। स्लोप कैसे निकालना है मैंने दिखाया, y2 माइनस y1। स्लोप कैसे निकालना है मैंने बताया, चेंज इन y बाई चेंज इन x, और क्या करना है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये चीज क्लास 9 में पढ़ना है आईसीएससी वालों लोग को, मैथ्स में। चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये सिर्फ फिजिक्स में नहीं है, ये सिर्फ फिजिक्स में भी नहीं है, मैथ्स में भी है, ठीक है।
तो रिपीट होगा कॉन्सेप्ट, तो यहां पढ़ना तो मैथ्स के लिए भी याद रखना। अब देखो दो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉजिटिव स्लोप क्या बताता है और नेगेटिव स्लोप क्या बताता है, ठीक है। तो पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप क्या बताता है, इसके लिए मैंने एक अलग से पेज रखा है पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप के लिए। देखो पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगेन ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। देखो सबसे पहले हम लोग देखो पहले क्या कर रहे हैं, ग्राफ में ये देना है, y पे क्या है डिस्प्लेसमेंट, x पे है टाइम। पॉजिटिव स्लोप का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव स्लोप का मीनिंग क्या है, जब बॉडी थीटा हमारा पॉजिटिव हो, tan थीटा पॉजिटिव हो, क्या हो tan थीटा पॉजिटिव। तो आपको आई थिंक tan थीटा कब पॉजिटिव है ये चीज आपको पता नहीं चल पाएगा। पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये है tan थीटा हो पॉजिटिव। तो tan थीटा पॉजिटिव कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होता ही होता है, ठीक है। मैं आपको सिंपल कर देता हूं, अगर ये एंगल कैसा है, ये एंगल 90 डिग्री से कम है तो एंगल है एक्यूट। क्या है एंगल, तो याद रखो अभी आपको टाइम का पढ़ना नहीं है। एक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव स्लोप, एक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव स्लोप। और जब एंगल y पे डिस्टेंस और इधर टाइम, जब एंगल क्या हो जाए आपका, ये तो एक्यूटी एंगल बन गया। देखो जब एंगल, अब देखो यहीं पे यही ये चीज बच्चे जब देखोगे तो कंफ्यूज कर जाएंगे, ये क्या देख लिया सर, ये भी हो सकता है बाबू। इसको मैं यहां तक ज्वाइन कर देता हूं, ये जो थीटा हुआ, यहां जो थीटा हुआ थीटा टू, तो थीटा टू क्या हो गया, व्हाट इज थीटा टू, एक्यूट है क्या, थीटा टू इज थीटा टू इज मोर देन व्हाट 90 डिग्री, सो इट इज ऑब्ट्यूस एंगल, इट इज अ, और ऑब्ट्यूस के लिए tan थीटा क्या हो जाता है नेगेटिव, tan थीटा क्या हो जाता है, थीटा टू क्या हो जाता है नेगेटिव, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए ये हो जाता है नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव स्लोप, ये तो मैथ्स का सारा चीज हुआ, फिजिक्स में कैसे इसको अप्लाई करें, ये मैथ्स का सारा चीज हुआ। तो देखो सबसे पहले जब भी स्लोप बोलो तो स्लोप को रिप्रेजेंट कर दो वेलोसिटी से, फिजिक्स में किससे रिप्रेजेंट कर दो, अब क्या बोलोगे इंक्रीजिंग वेलोसिटी, पॉजिटिव का मीनिंग क्या बोलोगे इंक्रीजिंग वेलोसिटी, और इसका क्या बोलोगे नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, स्लोप क्या है इसका। देखो यहाँ पे समझो वो, समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहां से स्टार्ट, अगर मैं इसे ग्राफ दे दूं, देखो यहाँ पे, और मैं यहाँ पॉइंट बना दूं, ये 0 था, ये मान लो 10 है, ये मान लो 20 है, ये 30, ये 40। तो टाइम 0 पे बॉडी कहां था 40, जो भी यूनिट हो, अगर मीटर बोल दूं तो मान लो यहाँ मीटर 40 मीटर्स पे था, और यहाँ पे टाइम भी बढ़ते गया, मान लो यहां आने में इसको लग गया 10 सेकेंड। तो बताओ 10 सेकेंड में बॉडी कहां आया 0। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि वेलोसिटी हमारा घट रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है घट रहा है, राइट। नेगेटिव का मीनिंग क्या है, वेलोसिटी हमारा घट रहा है, देखो ना वेलोसिटी तो पीछे आ ही रहा है, इसका मीनिंग देखो क्या है कि बॉडी अपना डायरेक्शन भी वापस कर लिया है, बॉडी क्या कर लिया अपना डायरेक्शन भी। अभी देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि डिस्टेंस और टाइम है, तो क्या बॉडी टाइम के साथ ऐसे मतलब एक्चुअल पाथ भी है क्या बॉडी का, कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि बॉडी का एक्चुअल पाथ भी है क्या, नहीं, बॉडी का ये एक्चुअल पाथ नहीं, बॉडी अभी भी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर रहा है, बॉडी किस में ट्रेवल कर रहा है अभी भी, बॉडी अभी भी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर रहा है। ये देखो बॉडी अभी भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, और क्या होगा इसका मतलब कि बॉडी अपना डायरेक्शन को वापस कर लिया है, बॉडी आगे जा रहा था, पॉजिटिव स्लोप का मतलब है बॉडी आगे जा रहा था, नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है बॉडी वापस आने लगा, बॉडी का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया चेंज, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। ये जो बता रहा है ये चीज, ये क्या हो गया डायरेक्शन चेंज हो गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है ये, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पे बॉडी राइट जा रहा था, यहां पे बॉडी कहां आने लगा वापस आने लगेगा, बॉडी इधर क्या होने लगेगा, यानी कि बॉडी कहां पे था, बॉडी कहां पे था मान लो 40 पे था, और 40 से कहां आने लगा वापस ये
जीरो की तरफ। तो नेगेटिव वेलोसिटी क्या बता रहा है कि डायरेक्शन बॉडी का उल्टा हो गया। और यहां पे कहां था बॉडी? इस जगह पे, इस जगह पे जीरो पे था बॉडी, और जीरो से कहां जाने लगा? जीरो पे मान लो ये इधर है, इधर है मान लो ये 40, यहां बॉडी जीरो से 40 तक जा रहा है, यहां पे बॉडी जीरो से 40 तक जा रहा है इस केस में। तो ये हुआ नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव स्लोप का मीनिंग। ठीक है, पिछला स्लाइड में आते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ स्लोप इज नेगेटिव दैट द बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। हाँ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। कहां से मूव कर रहा है? अवे मूव कर रहा है। कहां से? रेफरेंस पॉइंट का मतलब है ओरिजिन, इसका मतलब ही है क्या? ओरिजिन। क्या मीनिंग है इसका? ओरिजिन। और नेगेटिव स्लोप का मीनिंग क्या है? बॉडीज ओरिजिन के तरफ आ रहा है। देखो, ये पूरा चैप्टर में एक ही डायमेंशन में हो रहा है, मोशन हमेशा इधर ही हो रहा है, एक ही लाइन के लॉन्ग मोशन हो रहा है, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो जब स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग है क्या? कि बॉडी आगे जा रहा था। जब स्लोप नेगेटिव है तो मीनिंग क्या है इसका? बॉडी ओरिजिन के तरफ आता है। मींस सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ है वेलोसिटी का। ठीक है, सिर्फ वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो ये हो गया हमारा फाइनल इसका कंक्लूजन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, और ये क्वेश्चन से बहुत कुछ क्लियर होगा। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देख लो, कैसे आइडेंटिफाई करना है। वाई पे रहेगा डिस्प्लेसमेंट और एक्स पे रहेगा टाइम। ये यहाँ पे टाइम का यहाँ डायमेंशन देख लो, पहले मीटर पर सेकंड में दिए थे, यहाँ पे वाई को ये लोग किलोमीटर में दिया हुआ है, ये ध्यान रहे क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम। और यहाँ पे आवर्स में यहाँ पे देके रखा है। ठीक है, यहाँ पे आवर्स में देके रखा है। तो क्या लिखा है? व्हेन डिड बी, पहला क्वेश्चन क्या है? ये बोला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखो बॉडी का, और हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट रोड। इसका मीनिंग क्या है? कि देखो कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को कि सर टाइम इधर है, डिस्प्लेसमेंट वाई में है, तो बॉडी का ये एक्चुअल पाथ है। ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल पाथ है बॉडी का ये ए और बी बॉडी का एक्चुअल पाथ नहीं है। ए और बी बॉडी का एक्चुअल पाथ नहीं, बॉडी अभी भी स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है। ऐसे बॉडी अभी भी स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है, इसीलिए चैप्टर का नाम ही है मोशन इन वन डायमेंशन। बॉडी कहां मूव कर रहा है? अभी भी स्ट्रेट लाइन में, एक्स के लॉन्ग ही मूव कर रहा है। ये सिर्फ वेरिएशन बताया है टाइम के साथ, सिर्फ टाइम के साथ वेरिएशन बताया है इसका। तो बॉडी, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड बी स्टार्ट आफ्टर ए। तो बी कब स्टार्ट किया? देखो ये बी का लाइन ये वाला, इसको ट्रेस करोगे, ये रहा बी का लाइन। ये देखो बी यहां से ऐसे करके बी कहां कट कर रहा है? 2 आवर पे। कहां कट कर रहा है? बी कट कर रहा है 2 आवर पे। और देखो तो ए कहां कट कर रहा है? ए को अगर देखोगे तो ए कब स्टार्ट किया? जीरो से। तो देखो यहां पे कितना ग्राफ को इंटरप्रेट करके बोल सकते हो कि ए जो है, ए कहां स्टार्ट किया था? ए एक्स एक्सिस को कब कट कर रहा था? ए एक्स एक्सिस को कब मीट कर रहा था? किस पॉइंट पे? 0,0 पे मीट कर रहा था। जीरो क्या बताता है? टाइम। मतलब ये वाला जीरो बताता है टाइम, और ये बताता है ऐसा क्या? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है। तो बॉडी ए तो जीरो से स्टार्ट कर गया, बॉडी बी क्या किया? बॉडी बी को उसी टाइम स्टार्ट नहीं किया, बॉडी बी 2 घंटे के बाद स्टार्ट किया है। देखो यहां पे ये टाइम है ना, तो जीरो के बाद एक 1 आवर 2 आवर, तब बॉडी बी ऊपर बढ़ना, मतलब बॉडी बी का डिस्प्लेसमेंट काउंट होना स्टार्ट हुआ। तो बॉडी बी एक्स एक्सिस पे कब, बॉडी बी का एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट बताओ कहां कब हुआ? बॉडी बी का कहां है? यहाँ पे एक्सिस देखो, यहाँ पे कब कटा? 2 और 0, मतलब 2 आवर्स पे बॉडी कहां पे था? यहां पे भी था। तो आप इसको इमेजिन कैसे कर सकते हो कि सपोज करो बॉडी ए यहां पे था टाइम 0 पे, ठीक है, और बॉडी ए टाइम 0 से चला गया। अब 2 घंटे के बाद क्या हुआ? अभी भी बॉडी बी यहीं पे है, बॉडी बी अभी भी ओरिजिन पे ही है। बॉडी ए कहां चला गया उस टाइम तक? वो भी तुम बता सकते हो। 2 घंटे पे बॉडी ए कहां ट्रेवल कर गया? देखो तो ऊपर लाइन खींचो, कहां कट कर रहा है? 10 पे। तो बॉडी ए कितना ट्रेवल कर लिया होगा? 10 किलोमीटर। तब तक बॉडी बी
ऑरिजिन पे ही है, बॉडी भी मोशन स्टार्ट नहीं किया। ये सारा चीज हम लोग ग्राफ से देख के बता दी, ये सारा चीज। देखो नेक्स्ट क्या है, व्हेन डिड बी स्टार्ट आफ्टर ए, तो कब बी स्टार्ट किया, तो क्या लिखोगे इसका आंसर, आफ्टर 2 आवर्स, राइट। इतना इजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ मैथ्स ग्राफ इंटरप्रेट करना है। हाउ फार अवे वाज ए फ्रॉम बी व्हेन बी स्टार्टेड, यही क्वेश्चन है। ए कितना दूर चला गया था जब बी स्टार्ट करने वाला था, तो बी स्टार्ट किया 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद ए देखो कहां पहुंचा, 2 घंटे से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे ऊपर, इस ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा। कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, 10 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 10 किलोमीटर। कितना आगे चला गया ये, हाउ फार, कहां था, 10 किलोमीटर। सिंपल है, ग्राफ को देख के बता सकते हैं, कोई स्लोप अभी तक यूज भी नहीं किए हैं अभी तक हम लोग, सिर्फ ग्राफ को इंटरप्रेट करके बता दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द टू हैज ग्रेटर वेलोसिटी। यस, वेलोसिटी का मीनिंग क्या बताया मैंने, स्लोप। क्या बताया मैंने, स्लोप। तो ये ग्राफ का, वो वाला जो ग्राफ है, इसको मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूं। हाँ, तो किसका वेलोसिटी ज्यादा है, अभी मैंने डील किया था, फिर से वही आ गया, यही आपको एग्जाम में भी आएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी पे कमेंट करना सिंपल है। आपको स्लोप आता है तो आप बता दोगे कि वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्लोप, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम, यही है। तो बता दो, मैं यहां पे ड्रॉ कर दे रहा हूं इजीली, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ टाइम। अब देखो ये रहा किसका, यही है बॉडी ए है ना, ये बॉडी ए है, और बॉडी बी बाद में स्टार्ट किया है, बॉडी बी बाद में स्टार्ट किया, थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन हो गया, थोड़ा सा कम इंक्लाइन कर देता हूं। ये तो ये बॉडी बी। अब कौन सा एंगल ज्यादा है, एक्स एक्सिस से मेजर करना है एंगल, एक्स एक्सिस से मेजर करना एंगल। ये हुआ θ1, ठीक है, ये हुआ θ2। अब बताओ ये एंगल ज्यादा है कि ये एंगल ज्यादा है, कौन सा बड़ा एंगल है, तो क्लियरली दिख रहा है कि θ1 जो है सो कम झुका हुआ है, कम स्लैंटेड है, और θ2 ज्यादा है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, मींस θ2 इज ग्रेटर। θ2 इज ग्रेटर, तो हम लोग डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, tan θ2 इज ग्रेटर। tan का मतलब स्लोप इज ग्रेटर, एंड स्लोप का मतलब क्या, वेलोसिटी इज ग्रेटर। इसलिए मैंने लिखा, डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, यहां पे एग्जाम में क्या लिख लेना, ये चीज लिख देना, पहले ये चीज लिख देना एग्जाम में, स्लोप, फिर इसका tan भी लिख सकते हो, और समझाने के लिए टीचर और खुश हो जाएगा, tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2, और इस tan का ही मतलब स्लोप होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ 1 इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ 2। 1 यहां पे क्या है, θ1 क्या है, बॉडी ए है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ बी। अभी देखेंगे लेस है तो क्या हुआ, अभी लेस है तो एक और क्वेश्चन आएगा। इसका मीनिंग ये तो क्लियर हो गया इस ग्राफ से कि बॉडी बी का वेलोसिटी ज्यादा है, बॉडी बी का वेलोसिटी ज्यादा है। तो एक क्वेश्चन भी इस पे आएगा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं, ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन क्या पूछेगा कि व्हेन एंड वेयर डिड बी ओवरटेक ए, व्हेन एंड वेयर बी ओवरटेक ए, मतलब क्या है, क्योंकि हमने एस्टैब्लिश कर लिया, क्या एस्टैब्लिश कर लिया कि बॉडी बी ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो कभी ना कभी बॉडी ए से तो वो आगे निकल जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि कब निकलेगा और कहां निकलेगा, मतलब कब मींस टाइम, कहां मींस डिस्प्लेसमेंट, मतलब पोजीशन पूछ रहा है। तो देखो इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैं अलग कलर से शो करता हूं। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट, व्हाइट पे तो होगा नहीं, इस पॉइंट पर ये देखो दोनों बॉडी क्या कर रहा है, आपस में मिल रहा है, ये दोनों बॉडी आपस में मिल रहा है, राइट, ये दोनों बॉडी आपस में मिल रहा है इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स पे कितना है, एक्स पे कितना है 4, वाई पे कितना है 20, 4 हुआ टाइम, 20 क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट। इस पॉइंट के बाद बी जो है ए से आगे निकल गया। ये तो तुम बोलेगा सर ये तो इसको, ये कर्व भी आगे जा रहा है, इसके ऊपर हो गया तो आगे दिख रहा है,
ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर मैथ्स का कॉन्सेप्ट में ये बोल सकते हो। मैं एक लाइन खींचता हूँ पैरेलल यहाँ से, देखो ये तो ऐसा दिखेगा, सपोज करो स्ट्रेट लाइन है, तो देखो ये 5 पे मैंने लाइन खींचा, 5 पे लाइन खींचा, तो एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, तो बताओ कौन आगे निकल गया। अगर इस पॉइंट को ज्वाइन करूं ऐसे, इसको लाइन से दिखाता हूं, देखो लाइन से दिखाता हूं, शेप्स और लाइन, ये लाइन दिखाता हूं, देखो देखो ये लाइन अगर यहां से गया ये, ठीक है, और ये पॉइंट देखो, देख रहे होगे सेम टाइम, टाइम सेम है, टाइम क्या है यहाँ पे, टाइम सेम है, पर सेम टाइम पे बी जो है 25 ट्रैवल कर लिया और ए 25 और 20 के नीचे ही है, मतलब कमी है कि नहीं, है कि नहीं। तो क्वेश्चन क्या है, कब और कहां, कब इंटरसेक्ट, कब इसको ओवरटेक कर जाएगा, तो क्या बोलोगे आंसर में, इट विल ओवरटेक आफ्टर 4 आवर्स, इट विल ओवरटेक आफ्टर, ठीक है। और आफ्टर ट्रेवलिंग हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, आफ्टर ट्रेवलिंग 20 किलोमीटर्स, बी विल ओवरटेक बॉडी ए, क्लियर है। तो इतना ही पॉसिबल क्वेश्चंस है इस ग्राफ से। नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। अच्छा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं बाद में, ठीक है। अब क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखो तो ग्राफ का स्टार्टिंग में अगेन बताया था, देखो वही रिपीटेड, कितना स्लोप और एरिया, क्या निकालना है हम लोग को, सिर्फ स्लोप, और बस इतना ध्यान देना है कि पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप आए तो कैसे डील करेंगे। तो पॉजिटिव स्लोप आया था डिस्प्लेसमेंट टाइम में, तो क्या बोले थे हम लोग, वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, क्या मतलब है कि ओरिजिन से दूर, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है, ओरिजिन के तरफ, इतना ही बोले, डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट होगा। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सबसे पहला चीज क्या होगा, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या ड्रॉ कर लोगे, वाई एक्सिस पे क्या ड्रॉ कर लोगे, बताए थे ग्राफ में पहला चीज, वाई पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वेलोसिटी वाई पे, और एक्स पे टाइम, एक्स पे तो हमेशा टाइम, तीनों ग्राफ में एक्स पे टाइम ही रहेगा, तीनों ग्राफ के लिए एक्स पे टाइम ही रहेगा। तो ये ग्राफ से हम लोग करते क्या है, दो चीज निकालते हैं इस ग्राफ में, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो चीज निकालेंगे, एक निकालेंगे हम लोग कि कितना बॉडी डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्टेंस हम नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, कितना बॉडी डिस्प्लेसमेंट किया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किसका डिटर्मिनेशन बताना है, और एक बताना है एक्सेलरेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ यही हो जाता है, तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा चीज बताता है, ये डिस्प्लेसमेंट भी बताता है और एक्सेलरेशन भी बताता है। सिंपल है, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, जो स्लोप होगा, स्लोप, स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन, स्लोप क्या बताएगा, स्लोप बताएगा एक्सेलरेशन के बारे में, और एरिया बताएगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही आएगा, आपको ग्राफ दे देगा और बोलेगा एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन निकालो का मतलब क्या है कि स्लोप निकालना है आपको, और एरिया निकालने का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी तीन केस है, देखो इसमें भी तीन केस है। सबसे पहला केस क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा था तब। अच्छा, पहला केस तो ये है, पर अगर कोई बोल दे कि सर अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो उसमें वेलोसिटी होगा क्या। अब ये ग्राफ क्या बोल रहा है, ये ग्राफ बोल रहा है कि टाइम जीरो पे, ये ग्राफ क्या बोल रहा है, टाइम जीरो पे कुछ बॉडी के पास वेलोसिटी था, टाइम जीरो पे बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी, यानी बॉडी क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। ये टाइम का यूनिट लिख देना है सेकेंड्स, और इधर लिख देना है मीटर पर सेकेंड्स, राइट। और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे होगा तो ये कुछ नहीं होगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे होगा तो क्या होगा बताओ, रेस्ट पे बॉडी हुआ तब कैसा ग्राफ बनेगा, तब कुछ नहीं करना है, यहां लिखना है वेलोसिटी, यहां लिखना है टाइम, ग्राफ में क्या दिखाओगे, बॉडी कहां दिखाओगे, वेलोसिटी क्या दिखाओगे उसका, वेलोसिटी दिखाओगे जीरो, कि जीरो पे और ऐसे बढ़ते जा रहा है, ऐसा करके छोड़ देना बस, नो वेलोसिटी, बॉडी इज हैविंग जीरो वेलोसिटी। रेस्ट का मतलब क्या है, वेलोसिटी कितना होता है,
जीरो, तो बॉडी इज हैविंग जीरो। ये बुक में नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीनिंग क्या है? बार बार एक केस देख चुके हैं हम लोग, एक्सेलरेशन। हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कि बॉडी इज नॉट एक्सेलरेटिंग, मींस द स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, तो देखो इस ग्राफ में अगेन कॉन्सेप्ट लाएंगे सर, इसका स्लोप कितना होगा? क्या पहले क्या निकालेंगे? इसका स्लोप। यही करना ही है, सिर्फ स्लोप निकालो और स्टार बन जाओ, स्लोप निकालो स्टार बन जाओ। कितना स्लोप होगा इसका? चलो स्लोप का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, राइट। वाई डायरेक्शन में क्या है? इधर अभी भी 10 होगा, इस पॉइंट पे भी 10 होगा, हर पॉइंट पे क्या होगा? 10 होगा। मतलब फाइनल भी 10 है और इनिशियल भी 10 ही है। और नीचे कुछ भी हो, नीचे कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, नीचे कुछ भी हो, क्योंकि ऊपर का क्वांटिटी क्या आ जा रहा है? जीरो। जीरो बाय एनीथिंग क्या हो जाएगा? जीरो। तो स्लोप कितना आ गया इसका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्लोप जीरो का मीनिंग क्या होता है? स्लोप जीरो का मीनिंग क्या होता है? मैथ्स में तो 1000 बार ही आएगा, मैथ्स में तो आएगा, मैथ्स में जब आएगा स्लोप जीरो तो उसका क्या बोला जाएगा? अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और यहां पे एक्स एक्सिस क्या है? टाइम। तो क्वेश्चन कैसे बोल देता है? क्वेश्चन क्या बोल देता है? इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, व्हाट इज इट्स मोशन? इसका मोशन क्या होगा? तो मोशन क्या बोलोगे इसका? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वो सिर्फ इंग्लिश बोल बोल के क्वेश्चन पूछ देगा, पूछा भी है क्वेश्चन। दूसरा, इसका एरिया निकाल सकते हो। इसका एरिया, सपोज करो ये बॉडी इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और ये टाइम मान लो यहाँ पे इसका था 5, टाइम कितना था? 5। ठीक है, तो ये एरिया निकाल लोगे। इसका लेंथ कितना हुआ? इसका इसका लेंथ कितना हुआ? इस फिगर का लेंथ कितना हुआ? ये वाला कितना हुआ? 10, 10 ही हुआ ना। और ये कितना हुआ? 5, इतना ही हुआ ना। इसको मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, यही रेक्टेंगल बना, ये रेक्टेंगल बना ना। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? एल इंटू बी। लेंथ कितना है इसका? 10। कितना है लेंथ? 10। और ब्रेथ कितना है? 5। अगर यूनिट पुट करो तो लेंथ का यूनिट कितना होता है? मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे देखो, देख रहे हो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, और टाइम पे क्या है? सेकंड्स। तो देखो यहाँ पे कितना आ गया? 50। और सेकंड्स कैंसल्स आउट, तो क्या आ गया? 50 मीटर्स। तो कितना इजिली निकाल लिए, कितना इजिली, सिर्फ एरिया निकाले और ये बॉडी कितना क्या ट्रैवल कर लिया, डिस्प्लेसमेंट कर लिया, ये पता चल गया आप लोग को। 50 सिर्फ एरिया निकाल के। स्लोप, स्लोप तो इसका जीरो है। जीरो स्लोप मींस क्या हुआ? यहां पे स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन। इतना खूबसूरती से जहां से मैंने स्टार्ट किया था वही बात यहां पर आ गया। जीरो स्लोप का मीनिंग क्या होता है? इस ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, स्लोप का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। कैसे निकालोगे? अगर बोलोगे भैया नहीं पता चल रहा या सर पता नहीं चल रहा, तो क्या बोलोगे? स्लोप को देखो यहाँ पे, वाई क्या है? वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। टाइम पे क्या लिखा हुआ है? सेकंड्स। तो देखो क्या है यार, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका यूनिट है? इट इज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो क्या है? स्लोप, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ट्रिक, सिंपल ट्रिक। तो अगर आपको सिर्फ स्लोप का फॉर्मूला पता है, y डिवाइड बाई एक्स पता है, और ग्राफ में अप्लाई कर सकते हो। जैसे y डिवाइड बाई एक्स मैंने क्या, वेलोसिटी टाइम के लिए, तो वेलोसिटी का यूनिट पुट किया, टाइम हमेशा टाइम ही रहेगा, मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई कर दिया था। पिछला केस में क्या था? डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो यहां पे था मीटर, नीचे था सेकंड्स, तो क्या आया? वेलोसिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। ये एग्जाम में कोई भी एक केस ड्रॉ करने आ जाता है, ये सारा क्वेश्चंस है, इसको इसको इस तरह से नहीं पढ़ना है कि थ्योरी पढ़ रहे हो, ऐसे इमेजिन करना है, एग्जाम में आ जाएगा, ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी विच इज डूइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विच इज डूइंग, तो आप ये बनाओगे, ये बना देंगे, सही है। पर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं अगेन,
अगर कोई लड़का यहाँ पे बना दे कि ऐसा बना दे, या मैं वहीं दिखाता हूँ, और कोई बना दे यहाँ पे ऐसा, तो क्या ये गलत हो जाएगा क्या? अभी वेलोसिटी 0 से निकाल स्टार्ट किए थे ना, अभी मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ यहां से, तो क्या ये ग्राफ किस तरह का मोशन शो कर रहा है? अभी भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, अभी भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, अभी भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जब तक यहां पे लीनियर, जब तक v और टाइम ग्राफ लीनियर इंक्लाइन लाइन शो करे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है? कैसा लाइन आएगा? इंक्लाइन। कैसा लाइन आएगा? इंक्लाइन लाइन कैसा होता है? ये जैसे मैंने माना स्ट्रेट, मतलब पैरेलल, और मतलब ऐसा लाइन और ऐसा लाइन ना हो, ये दोनों लाइन ना हो, इंक्लाइन हो, एक्सिस पे, एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा हो, ऐसा एंगल हो, ऐसा एंगल हो, इट डजंट मैटर, ऐसा एंगल हो, ये सारा स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन लाइन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे अगर इंक्लाइन लाइंस आएगा, कैसा लाइन आएगा? तो हमेशा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करेगा। क्वेश्चन है, कोई भी इंक्लाइन लाइन शो कर देगा तो तुम बोलोगे क्या हो गया? ये केस में आ ही नहीं रहा है। सिर्फ यही ग्राफ पॉसिबल नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं, ये सब ग्राफ भी पॉसिबल है अलग अलग करके। ये ऐसा करके बना देंगे, ऐसा करके बना देंगे, ये देखो v और t, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। फर्क क्या है दोनों में? ये ग्राफ तो तुम लोग को देखना है नेक्स्ट जब प्रूव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इस ग्राफ का मीनिंग क्या है? हमेशा ग्राफ का मीनिंग देखना है। इसका मीनिंग है कि बॉडी टाइम 0 पे, ये टाइम 0 पे बॉडी के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी था, मतलब बॉडी वाज नॉट एट रेस्ट, बॉडी वाज हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। यहां पे इसका मीनिंग क्या है? बॉडी रेस्ट पे था और बॉडी कुछ टाइम के बाद स्टार्ट किया, जो अभी हम लोग देखे थे, आफ्टर सम टाइम बॉडी स्टार्टेड टू मूव। ठीक है, तो अब इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। तो स्लोप का फिर से लिख देता हूं फॉर्मूला, देखो स्लोप, स्लोप ये चीज तो बार बार देख चुके हैं हम लोग। स्लोप, तो क्या यहां लिखेंगे? यहां पे किसका चेंज होगा? वेलोसिटी में चेंज, v माइनस यू, यही लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा टाइम, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे तो एक्स है, ठीक है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ हो जाएगा टाइम में चेंज, t2 माइनस t1, ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। तो दो चीज याद रखना है, पिछला ग्राफ में स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? वेलोसिटी। इस ग्राफ में क्या स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन। मैंने बता दिया, ट्रिक बहुत इजी है, स्लोप का सिर्फ फॉर्मूला लिखना पता चल जाएगा। ये फॉर्मूला याद रहे, स्लोप अगर आप निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा आपका? एक्सेलरेशन। क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे। दूसरा क्या पूछेगा? एरिया। क्या पूछेगा? एरिया। अभी मैंने करके दिखाया था। एरिया क्या बताएगा? इसका एरिया कैसा निकालोगे? देखो तो इसका एरिया कैसा निकालोगे? मान लो कोई पर्टिकुलर टाइम में ये रहा इसका एरिया, तो किसका हो गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसलिए मैंने बताया था चैप्टर पढ़ने टाइम क्या करना है, यहाँ पे शेप्स का एरिया पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा एरिया, ये एरिया हो जाएगा। और ये टाइम दिया रहेगा और ये आपका वेलोसिटी दिया रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना, एरिया आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी इंटू टाइम मल्टीप्लाई करना, एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद देखते हैं क्या है। हाँ, ये केस आपका बुक में दिया हुआ है, फ्री फॉल एंड राइज ऑफ बॉडी। इसका मीनिंग क्या है? देखो फ्री फॉल का मीनिंग क्या है? देखो फ्री फॉल का मीनिंग क्या होता है, हमेशा याद रहे। फ्री फॉल का मीनिंग देखो, फ्री फॉल का पहला कंडीशन क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, एक्सेलरेशन जो बॉडी में हो रहा होगा सो एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी हो रहा होगा, एक्सेलरेशन अंडर जी हो रहा होगा फ्री फॉल में। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, एक बॉडी को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट। ठीक है, तो उसका वेलोसिटी क्या होता है? कोई बॉडी को आप ड्रॉप करते हो ऊपर से नीचे, तो उसका वेलोसिटी बढ़ता है या घटता है? इंक्रीज करता है। बॉडी क्या करता है? इंक्रीज। कोई बॉल को हम लोग गिरा दिए तो क्या होगा? उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो देखो यही दिखा रहा है यहाँ पे। और ये किस तरह का मोशन होगा? फ्री फॉल। क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन है? क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है? कौन सा मोशन है? तो क्योंकि एक्सेलरेशन इस कांस्टेंट है, क्या एक्सेलरेशन? कांस्टेंट। तो फ्री फॉल इज अ यूनिफॉर्म व्हाट?
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा इंक्लाइन बनेगा। अभी पिछला केस में देखे थे ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कैसा ग्राफ बना था, इंक्लाइन, कैसा था, याद रहे इंक्लाइन ग्राफ था। तो मैंने क्या प्रूफ किया, फ्री फॉल इज ऑल्सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फ्री फॉल इज ऑल्सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म, ये किसका ग्राफ हो गया, ये देखो ये ग्राफ हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ठीक है। अब बॉल ड्रॉप कर गया, यहां पे बॉल क्या कर गया, यहां पे ड्रॉप कर गया, ड्रॉप करके बॉल क्या उठा, वापस वापस जंप किया। यहां बुक में अजम्पशन क्या है कि बॉल जितना हाइट से गिरा है उतना ही हाइट पे चला गया है, तो ये अजम्पशन है, असली में तो ऐसा होता नहीं, हम लोग देखे हैं। ये अजम्पशन है इलास्टिक कॉलिजन का, जो हम लोग को आगे पढ़ना है, ऑफकोर्स नहीं पढ़ना है, भूल जाओ। लेकिन ये जितना पे ये ड्रॉप किया उतना ही हाइट वापस अटेन कर लिया। तो देखो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी इसका इंक्रीज किया बॉडी का। अब देखो वेलोसिटी इसका 50 तक इंक्रीज किया, अब ग्राफ का नेचर में चेंज आ गया। देखो क्यों नेचर में चेंज आ गया ग्राफ का, अभी इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था, इस चीज में वेलोसिटी क्या कर रहा था, ये पहला वाला पार्ट में वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, और यहां पे जब बॉल नीचे आ रहा था तो बॉल जैसे ही नीचे गिरता है, यू जीरो था बॉल का यहां पे, और यहां पे यू मैक्सिमम हो गया, राइट। यहां से क्या हुआ, बॉल यू मैक्सिमम से स्टार्ट किया और फिर यू जीरो तक गया, मतलब बॉल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, पहले नीचे था वेलोसिटी डायरेक्शन नीचे, अब क्या हो गया वेलोसिटी डायरेक्शन ऊपर। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन में चेंज हुआ तो सेम ग्राफ कहां बन गया, नीचे। देखो 50 पॉइंट बी पे रीच किया, देखो यही पॉइंट बी, जो पॉइंट बी है इसे मैं दिखाता हूं थोड़ा सा नीचे करके, देखो देखो तो ये रहा बॉल, ये रहा पॉइंट, ये यहां स्टार्ट किया, ये जो पॉइंट ओरिजिन है तो इसको मान लो ओरिजिन, यहां से स्टार्ट किया, ठीक है। ये गया नीचे, ये गिरा, ये नीचे गिरा ऐसे करके। ये जो ग्राउंड है ना, ये जो ग्राउंड है ना, उसे क्या माना है, बी और सी वही ग्राउंड है, यहीं पे बी है और यहीं पे सी पॉइंट है। तो बॉल का जैसे ही बॉल गिरा यू जीरो से, तो बॉल का वेलोसिटी इंक्रीज किया ड्यू टू जी भी नीचे लग रहा था इसीलिए, ठीक है। एक्सेलरेशन हुआ बॉल में क्या हुआ, एक्सेलरेशन, तो बॉडी मैक्सिमम वेलोसिटी नीचे अचीव किया। अब जब ये कोलिजन करने का ऊपर उठा, तो अब क्या हुआ इसमें, अब इसमें रिटार्डेशन होने लगा बॉल में, रिटार्डेशन, ठीक है, देखेंगे हम लोग आगे रिटार्डेशन। तो बस आप गौर क्या करो कि अभी वेलोसिटी डाउनवर्ड था, उसका वेलोसिटी क्या हो गया, अपवर्ड, वेलोसिटी का डायरेक्शन में आया चेंज, इसीलिए ग्राफ का नेचर में आया चेंज। देखो ये 50 अचीव किया और 50 नीचे, और टकराने के बाद तुरंत 50 कहां हो गया, ऊपर। अभी 50 नीचे था, टकराने के बाद 50 तुरंत क्या हो गया, ऊपर, इसीलिए -50। तो दिस ग्राफ इज जस्ट शोइंग, नेगेटिव डायरेक्शन इज शोइंग चेंज इन डायरेक्शन, और ये ऊपर जाते आते फिर जीरो वेलोसिटी अटेन कर लिया मैक्सिमम हाइट पर। तो ये क्वेश्चन आएगा आपका, क्या क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ फ्री फॉल एंड राइज ऑफ द बॉडी, फ्री फॉल एंड द, तो आपको क्या करना है, ये इंक्लाइन का ही है क्वेश्चन, ये इतना तक इंक्लाइन ग्राफ था, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और इसके बाद है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये क्या है, ये है यूनिफॉर्म, दिख रहा है यूनिफॉर्म, चेंज कर लेता हूं, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, ये रिटार्डेशन है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। तो दिस मोशन कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, राइट। चलो इसके बाद आई थिंक एक क्वेश्चन है सिर्फ इसका, और फिर ये टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा। आई थिंक अभी तक तो कोई डाउट नहीं होगा, एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं इसका। कंक्लूजन देख लेते हैं इसका, क्या क्या हमने कंक्लूड किया, तो एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। पहला क्या है, पहला नेचर ऑफ ग्राफ बताया, पहला केस के बारे में बताया, फॉर अ मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीनिंग क्या हो जाएगा, ए जीरो का मीनिंग क्या हो जाएगा, ग्राफ कैसा बनेगा, इंक्लाइन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं हो तो ग्राफ क्या बनेगा, सीधा हॉरिजॉन्टल, कैसा बनेगा,
हॉरिजॉन्टल, याद रहे एक्सेलरेशन जीरो, तो क्या होता है यहाँ पे, स्लोप क्या होता है इस ग्राफ का, जीरो, स्लोप जीरो ना, स्लोप जीरो। मैथ्स में क्या याद रखते हैं हम लोग कि a line which is horizontal to the x axis is having zero slope, इसीलिए इसका एक्सेलरेशन जीरो, वही बोला गया यहाँ पे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, straight line parallel to the time axis, straight line parallel to the time axis, the velocity of time is straight line which is inclined, देखो ये वर्ड पे फोकस करो, स्ट्रेट ही लाइन है लेकिन inclined है, समझो। हॉरिजॉन्टल से जैसे इंक्लाइन हो गया, इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन आ गया विच इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्ट्रेट लाइन आ गया, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन विच इज इनक्लाइंड, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। याद रहे जैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर इनक्लाइन लाइन बनता है तो रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, ये यहां पॉइंट बोला गया, यहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। If the velocity time graph is a curve, हाँ अगर कर्व हो गया, जो चीज आप लोग नहीं देखे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व हो गया, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, अब एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होना स्टार्ट कर गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्वेश्चन सबसे एक मां क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इफ इट इज अ कर्व। सो इफ इट इज अ कर्व, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन को देखना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन था जीरो, उसके बाद एक्सेलरेशन आया यूनिफॉर्म, और लास्ट केस में एक्सेलरेशन आ गया नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यहां पे नेचर कैसा लाइन का था, ये स्ट्रेट लाइन था, ये इंक्लाइन लाइन था, और ये कर्व होगा, इट विल बी अ कर्व, जो कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे। ये इट विल बी अ कर्व, इट विल बी नॉट अ लाइन, ये याद रहे, ये लाइन नहीं होगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इस ग्राफ में हम लोग स्लोप और एरिया पे बहुत फोकस करते हैं, ठीक है। तो स्लोप क्या देता है, अगेन एंड अगेन बता चुका हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब आएगा निकालने के लिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, स्लोप का फॉर्मूला से चेंज ऑफ वाई बाय चेंज इन एक्स, राइट। वाई एक्सिस पे आएगा चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, और ग्राफ में वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल, टाइम जो वेलोसिटी फाइनल पे था, टाइम जो वेलोसिटी इनिशियल पे था, ये ग्राफ पे अप्लाई कराना चाहिए। हाँ, तो अभी मैंने बताया जीरो स्लोप का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो। पॉजिटिव स्लोप का मीनिंग क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप का मीनिंग क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप का मीनिंग होगा कि बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। और नेगेटिव स्लोप का मीनिंग क्या होगा, बॉडी में क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिटार्डेशन हो रहा है। देखो मैंने अभी दिखाया था पिछला केस में, अभी जो क्वेश्चंस किया था, क्वेश्चन से फिर दिखा देता हूं। अभी देखो ये दिखाया था, अभी ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये देखो इस केस में, इस केस में ये रहा इसका स्लोप, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये रहा स्लोप, इसका क्या स्लोप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है इसको मैं, ठीक है, ये नहीं दिख रहा होगा, ये रहा यहाँ का स्लोप, ये स्लोप देखो एक्यूट एंगल है, क्या एंगल है ये, एक्यूट एंगल है, राइट। तो एक्यूट एंगल मींस क्या यहां पे होगा, मतलब एक्सेलरेशन। और जैसे ही ऑब्ट्यूस एंगल आएगा, जब स्लोप नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन। अभी एक क्वेश्चन आएगा उस पर दिखाऊंगा ट्रेन मोशन का, हाँ ठीक है। तो नेगेटिव स्लोप कैसा दिखेगा, एरिया पे क्या दिखेगा, दिखा देता हूं एक बार, देखो ऐसा दिखेगा नेगेटिव स्लोप, ये रहा वेलोसिटी, ये रहा टाइम। नेगेटिव स्लोप के लिए कैसा एंगल चाहिए, ऑब्ट्यूस, कैसा एंगल चाहिए, ऑब्ट्यूस मींस एंगल शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये रहा 90 डिग्री, और ये मैंने सिर्फ ग्रेटर देन 90 डिग्री बना दिया। अगर कोई लाइन ऐसा इंक्लाइंड है, ये थीटा हो जाएगा क्या, ऑब्ट्यूस, मतलब ग्रेटर देन 90। तो ये थीटा, अगर ऐसा कोई लाइन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, जो भी दिखाऊंगा, इसका मीनिंग क्या है कि इस लाइन पे, इस लाइन पे जब भी बॉडी आया होगा, जब भी आया होगा, वी डोंट केयर कब आया होगा,
तो ये लाइन यहां तक से जो लाइन रिप्रेजेंट स्टार्ट हो रहा है, यहां से यहां तक का जो लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोग का, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। तो आपको ग्राफ देख के पता चलना चाहिए कि कौन सा लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसा इंक्लाइन लाइन रिप्रेजेंट करता है क्या, रिटार्डेशन, और इस तरह का इंक्लाइन लाइन रिप्रेजेंट करता है क्या, एक्सेलरेशन। ये रिप्रेजेंट करता है क्या, एक्सेलरेशन। ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन, राइट। जीरो स्लोप का मीनिंग क्या होता है बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। जीरो स्लोप मीन्स क्या, एनी लाइन विच इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। इसका मतलब नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज जीरो। अब देखो दो चीज है यहाँ पे, पॉजिटिव एरिया, नेगेटिव एरिया। पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया। देखो पॉजिटिव एरिया का मतलब क्या होता है बताओ तो। देखो यहाँ पे अभी लास्ट चीज में हम लोग देखे थे पॉजिटिव एरिया, नेगेटिव एरिया। इस क्वेश्चन से यहाँ पे हम लोग देखे थे पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया। देखो यहाँ पे देखे थे अभी जो हमने एनालिसिस किया था फ्री फॉल का ना, मोशन अंडर फ्री फॉल। देखो इसमें देखे थे, देखो इसमें देखे थे। देखो जो एरिया पॉजिटिव वाई एक्सिस में है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एरिया। जो एरिया नेगेटिव में है उसको क्या बोलते हैं हम लोग। देखो ये सेम एरिया है ना, जो ट्राइंगल जितना एरिया इस ट्राइंगल का उतना एरिया इस ट्राइंगल का, राइट। तो इस दोनों एरिया को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो नेट एरिया क्या हो जाएगा दोनों, ये पॉजिटिव एरिया है और ये नेगेटिव। इसका एरिया निकालो कितना हो जाएगा बताओ तो, कितना हो जाएगा 5 और ये कितना है 50। तो एरिया कितना आ जाएगा, हाफ 5 इंटू 50 कितना आ जाएगा, 5 5 जो 25, 125 आ जाएगा, राइट। ये आ जाएगा 125। तो ये एरिया क्या बताया कि इतना देर में बॉडी यहां से तक बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, 125 मीटर्स। कितना कर लिया होगा, 125 मीटर्स, राइट। आगे ट्रेवल किया मतलब इसको तो ड्रॉप किया गया है ना बॉडी को, बॉडी क्या किया गया है, ड्रॉप। तो बॉडी नीचे से आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इतना आने में 125 मीटर्स, राइट। ड्रॉप करने के बाद बॉडी कहां ट्रेवल किया, ऊपर। बॉडी कहां ट्रेवल किया, मतलब मोशन यहां से स्टार्ट हुआ था हमारा, राइट, और फिर मोशन यहीं पर आ गया, फिर मोशन हमारा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, जीरो। इसका भी एरिया आएगा 125 पर माइनस में, दोनों का सम लोगे तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, जीरो। तो जीरो 125 प्लस माइनस ऑफ 125, ये दोनों सेम ट्राइंगल है। इसका भी हाइट 50 है और इसका भी जो आपका बेस है वो 5 का है, दोनों सेम है। एक ऐसा ट्राइंगल है, सेम ट्राइंगल देखो ना, ये ट्राइंगल है 5 और हाइट 50, और ये ट्राइंगल है ऐसा देखो, ये भी 5 और ये भी 50। एक प्लस एरिया एक माइनस में एरिया, एक का एरिया क्या हो जाएगा प्लस, एक का एरिया क्या हो जाएगा माइनस। दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो डिस्प्लेस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर एरिया का सम जीरो आ रहा है प्लस माइनस कर गया तो इसका मतलब क्या है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। बॉडी जहां से स्टार्ट किया था बॉडी वहीं पे आके फिनिश किया है, वही हो रहा है यहाँ पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वही फाइनल कंक्लूडिंग पॉइंट है इसका कि पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया क्या बताता है। अब देखो एक चीज है जो फॉर्चुनेटली आप लोगों को नहीं देखना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दोनों हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों ड्रॉ कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं तो, अगर स्पेस हो तो मैं बताता हूं। अगर देखो यहां पे दिखाता हूं, देखो ऐसे मैं इस पे क्लास लूंगा। देखो सिंपल, वो क्या बोल रहा है, अगर कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताता, देखो मान लो ये बनाया एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो ये रहा v, ये रहा t, ये कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है इसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को आप इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो इसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा कर्व। अब ऐसा कर्व क्यों बनेगा ये मैं बताऊंगा बाद में। बेसिकली वीटी ग्राफ को किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, एक्सटी ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया।
वीटी ग्राफ को एटी ग्राफ में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इस पे मैं बताऊंगा, ये सिर्फ एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा था, वो पॉइंट का मीनिंग क्या है इसको बताना पड़ेगा ये कैसे हुआ। वीटी ग्राफ से हमने एक्सटी ग्राफ ड्रॉ कर दिया और वीटी ग्राफ से एटी ग्राफ भी ड्रॉ हो सकता है, जो ऐसा होगा। कैसा होगा बताऊंगा, सिंपल इसका ट्रिक है, आई विल टेक इट नेक्स्ट क्लास। ये पॉइंट थर्ड यही बोल रहा था, यहाँ पे जो पॉइंट थर्ड है यही बोल रहा था कि बोथ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दोनों ड्रॉ कर सकते हैं। कहां से? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक आ गया। लास्ट टॉपिक क्या है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। देखो, तो हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बहुत देर से देख रहे थे। देखो, हाँ देखो, ये केस वन है, गलत लिखा हुआ है, ये केस वन है, ठीक है। सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या हुआ? कभी भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसा लिखा रहा है, यूनिफॉर्म, और वही ग्राफ भी ड्रॉ करना है। इसका मतलब क्या है? बॉडी कुछ एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल मान लो बॉडी आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग तो क्या है? इसका मीनिंग है कि हर बार जब आप ड्रॉ करोगे लाइन, तो स्ट्रेट ही लाइन ड्रॉ होगा, ऐसे करके स्ट्रेट सीधा एकदम पैरेलल होगा, इसके इसके एकदम पैरेलल होगा। और कहां पे कट करेगा इसको? ये क्या माना मैंने? 5। देखो, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्या बोलता है? देखो तो, हर टाइम पे बॉडी का एक्सेलरेशन कितना था? 5 मीटर पर सेकेंड। इसको मैं 5 लिखता हूं, यहां पे लिख देता हूं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड्स, राइट। तो बॉडी कितना से एक्सेलरेट कर रहा है? 5 से। ये किसी से भी कर सकता है। कोई बोलेगा जी, तो जी कहां ड्रॉ कर दोगे ऐसे? ये क्या है? जी 9.8। दीज आर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक ट्रिक बताऊंगा मैं, अभी तो नहीं बता सकता। तो आप गौर करो, जहां जहां यूनिफॉर्म लिखा रहता है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो सारे का ग्राफ कैसा होता है? पैरेलल टू एक्स। अच्छा मैं बता ही देता हूं, अभी लिख देता हूं। देखो, मान लो लिखता हूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या लिख रहा हूं? यूनिफॉर्म। इसको बनाना है वीटी ग्राफ पे। कैसे बनाना है इसको? कैसा बनेगा? वी और टी कैसा बनेगा? सीधा एक स्ट्रेट लाइन, एग्जैक्टली सेम लग रहा है इसके। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी स्ट्रेट लाइन है। यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट कुछ होता है क्या? यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता है। वो क्या होता है? बॉडी एट रेस्ट। क्या होता है? तीसरा केस से क्या हो सकता है? क्या हो सकता है तीसरा केस? देखो, स्ट्रेट लाइन का बॉडी एट रेस्ट क्या हो सकता है? बॉडी एट, जो सबसे पहला जहां से स्टार्ट किया था वो कैसा बनेगा? देखो तो, यहाँ क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ क्या हो जाएगा? टाइम स्ट्रेट। देखो, 3 स्ट्रेट लाइंस आपको मैं दिखा रहा हूं, और उसको पकड़ो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे रेस्ट है। तीनों केस में कैसा है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ड्रॉ, तीनों में स्ट्रेट लाइन है, तीनों केस के लिए। सबसे पहले क्या आता है? यूनिफॉर्म। इसके बाद क्या आएगा? वेरिएबल। क्या आएगा नेक्स्ट? देखो क्या आता है। यहाँ पे तो था, एक मिनट, हाँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ देखो, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों बताया गया है। इस केस में क्या बताया गया है? दोनों। इस केस में एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा हुआ है ना, कभी कभी यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। यूनिफॉर्म, अभी आपने देखा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वो ग्राफ ड्रॉ करने बोल दे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तब कैसा ड्रॉ करोगे? अच्छा, इसे मैं अच्छे से लिख देता हूं। देखो देखो देखो, एक चीज ये भी देखना है, जितना भी आपने केस पढ़ा है ना, सबका ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए। देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी यूनिफॉर्म में मीनिंग क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब क्या? ग्राफ पे कैसे दिखाओगे इसे? ये रहा वी, ये रहा टी, सॉरी यहां तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिखाना है ना। तो इस बॉडी पे एक्सेलरेशन ही नहीं है। इसका मीनिंग क्या?
ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो, यही दिखाना पड़ा एग्जाम में, ऑलवेज जीरो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का 80 ग्राफ, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखते हैं, देखो केस हम लोग का था रिटार्डेशन हो गया। अच्छा, रिटार्डेशन देख लेते हैं एक बार। देखो देखो रिटार्डेशन में क्या है, अभी हमने देखा था पिछले केस में भी कि एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव हो, जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ा रहा हो तो उसको हम लोग सिंपल एक्सेलरेशन बोल देते हैं। पर एक्सेलरेशन जब बॉडी के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करने लगता है, जब बॉडी का वेलोसिटी को रिड्यूस करने लगता है, तो उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। सिर्फ ग्राफ में देखो क्या चेंज हुआ है कि ये जो ड्रॉ किए हम लोग पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में ड्रॉ किए हैं, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव वाई में ड्रॉ करना, मतलब क्या एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। और नेगेटिव का मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि अगर कोई बॉडी का वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स में होगा तो एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, मतलब रिटार्ड कर रहा होगा, बॉडी को स्लो डाउन कर रहा होगा। इसीलिए इसको नेगेटिव में ड्रॉ करते हैं। तो इसको तुम लिखोगे मान लो पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये पॉजिटिव आया। सेम चीज को यहां दिखाओगे तो माइनस दिखना पड़ेगा, माइनस। माइनस का मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि डायरेक्शन बदला है, एक्सेलरेशन में क्या बदला है, डायरेक्शन बदला है एक्सेलरेशन का, ठीक है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बदला है, यही यही है इसका मीनिंग और कुछ नहीं। तो इसका आखिरी केस आता है जो है वेरिएबल एक्सेलरेशन। देखो वेरिएबल एक्सेलरेशन को हम लोग ग्राफ नहीं प्लॉट कर सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वेलोसिटी का किस तरह का वेरिएशन हो रहा होगा, राइट। तो वेलोसिटी का वेरिएशन पे डिपेंड करता है। देखो यहां पे वेरिएबल एक्सेलरेशन है, तो इसका मीनिंग क्या है, ये लाइन तो नहीं होगा, इट विल नॉट बी अ लाइन, लाइन नहीं होगा, क्या होगा, कर्व। कर्व का मीनिंग क्या है, क्या क्या हो सकता है, सेकेंड डिग्री कर्व हो सकता है, जो मैंने बताया था पैराबोला, ठीक है, थर्ड डिग्री कर्व हो सकता है, क्यूबिक इक्वेशंस, राइट। तो ये चीज हम लोग को नहीं देखना, आपको सिर्फ इतना एग्जाम में जानना है कि वेरिएबल एक्सेलरेशन को अगर प्लॉट करेंगे उधर तो वो कर्व आएगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली वैरी नहीं कर रहा है। अगर यूनिफॉर्म वैरी करता, यूनिफॉर्म वैरी करता, यूनिफॉर्मली वैरी करता, अगर यहां पे सपोज करो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो दिखा दिया मैंने, हाँ भाई वेरिएबल एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा लीनियर, देखो लीनियर भी हो सकता है, ये देखो लीनियर भी हो सकता है, देखो ये लीनियर भी हो सकता है, मतलब एक्सेलरेशन लीनियरली वैरी कर रहा है। तो लीनियर होगा तो ऐसा हो जाएगा, सिंपल ऐसा बढ़ रहा है, ठीक है। पर ये आपको स्टडी नहीं करना है, क्योंकि आपको सिर्फ स्टडी करना है जितना भी है 9 क्लास में वो है ए, जहां पे कांस्टेंट हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला स्टडी करना है। इस केस में क्या हो रहा है, ए क्या हो रहा है, ए इज नॉट कांस्टेंट, ए इज नॉट कांस्टेंट, ए क्या हो जा रहा है, वेरिएबल। और वेरिएबल ए को हम लोग को स्टडी नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा सो कर्व होगा, बस इतना याद रखना है, और लाइन नहीं होगा, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही ट्रेन मोशन को बताता है कि ट्रेन किस तरह चलता है और रुकता है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखो और आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्या बोल रहा है, ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मीनिंग क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। देखो एक्सेलरेशन मैंने बोला था कि वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं पढ़ना है, अभी जस्ट पहले मैंने बोला था पिछला स्लाइड में। तो एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, पूरा क्लास 9 में आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही देखने मिलेगा, इनफैक्ट 11 में भी यही देखने मिलेगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन बहुत कम देखने मिलेगा। और जो इसका यूनिट दिया हुआ है, देखो एक्सेलरेशन का सबसे पहले हम लोग डेटा लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन का जो यूनिट दिया हुआ है अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट दिया हुआ है तो कहता दिया हुआ है 100 मीटर्स पर मिनट। देखो ये थोड़ा सा कन्वेक्शनल यूनिट नहीं है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्स 100 मीटर, 100 मीटर पर मिनट स्क्वायर, राइट।
100 मीटर पर सेकंड होता है, पर ये यूनिट अलग दिया हुआ है कंफ्यूजन करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। और ये कब तक एक्सेलरेट करता है, देखो ये एक्सेलरेट करता है टाइम 10 मिनट्स तक एक्सेलरेट करते रहता है, ये समझना है। तो पहला मोशन क्या हुआ, ये किस तरह का मोशन है, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये मोशन का नाम क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ही क्या कहते हैं, वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी तो बढ़ते रहेगा ना, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्योंकि देखो एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है, हर वक्त वेलोसिटी आप इंक्रीज कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी तो सेम रहेगा नहीं, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो पहला पार्ट में बॉडी ये किया, देखो दूसरा पार्ट में क्या किया बॉडी, एंड ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ट्रेन, इस टाइम पे क्या वेलोसिटी एक्वायर किया ये निकालना है। फिर देखो सेकंड पार्ट में क्या, इट देन मेंटेन्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 20 मिनट्स। कांस्टेंट वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन जीरो, बार बार बोला हूं मैं। और वेलोसिटी कितना है, कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी पता नहीं, ये पूछा है, ठीक है। कितना देर के लिए करता है, 20 मिनट्स के लिए लिखा हुआ है ना, 20 मिनट्स के लिए चलता है। किस तरह का ये मोशन है, ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, राइट। और देखो तीसरे में क्या लिखा हुआ है, तीसरे में देखो तो क्या लिखा हुआ है, द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। हमेशा ब्रेकिंग का मीनिंग है क्या, कि रिटार्डेशन हो रहा है, तो बॉडी इज फीलिंग रिटार्डेशन, मतलब कि यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन हो रहा है। बॉडी ने एक्सेलरेट किया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चला, फिर डी एक्सेलरेट किया, जब ट्रेन स्टेशन पहुंचती है तो डी एक्सेलरेशन होता है। अब क्या हो रहा है, देखो अब ए का साइन जो तुम लिखोगे कितना कर रहा है, डी एक्सेलरेशन कितना है पता नहीं, डी एक्सेलरेशन बताया नहीं है, इट कम्स टू रेस्ट इन 5 मिनट्स, ठीक है। इट द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड ट्रेन इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, और लिखा हुआ इट कम्स टू रेस्ट इन 5 मिनट्स, कितना देर में रेस्ट में आता है। तो ये रिटार्डेशन पता नहीं कितना है, लेकिन इतना पता है कि 5 मिनट्स में क्या हो गया, वो रेस्ट पर आ गया, मतलब 5 मिनट्स तक रिटार्ड किया, ठीक है। ये तीन दिया हुआ है। और तीसरा मोशन क्या है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ये क्या है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इस सारा चीज हम लोग डिस्कस किए हैं, राइट। इस सारा चीज का पहले क्या करना है, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है और फाइंड करना है ये सारा चीज, ठीक है। तो बहुत सारा चीज फाइंड करना है इसमें, देखो तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं हम लोग, इसी बेसिस पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, देखो सबसे पहले ग्राफ में क्या हम बनाते हैं, देखो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक्सिस, क्या बनाएंगे सबसे पहले हम लोग, एक्सिस बनाएंगे। तो ये देखो बनाते हैं हम लोग एक्सिस, देखो ये तो कलर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक्सिस ये देखो मैं बनाता हूं। अब ये देखो पहले बनाया वाई एक्सिस, थोड़ा सा उल्टा हो गया, देखो ये बनाया वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। और ये बनाया मैंने एक्स एक्सिस, और क्या वेरिएबल बनाऊंगा इस दोनों पे, क्या बनाऊंगा इस दोनों पे, देख लेता हूं, देखो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वाई पे क्या बनाओगे, वी, और टाइम इधर क्या बनाओगे, एक्स पे टाइम। लिख भी देना मीटर पर सेकंड में। अच्छा यहाँ मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी नहीं दिया हुआ, किस पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ मीटर पर मिनट में, राइट। क्या दिया हुआ है इसमें, तो ध्यान से मीटर पर मिनट, और टाइम में क्या लिखोगे, मिनट्स। टाइम किस में दिया हुआ है, तो चेंज है, देखो हम लोग जनरली सेकंड्स पे लिखते हैं, पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाँ। तो देखो अब क्या है, यहाँ पे अब क्या है कि इसका ड्रॉ करते हैं हम लोग। पहले क्या हुआ मोशन में, पहले क्या हुआ, पहले ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया, राइट। पहले ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया, देखो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, ये, राइट, यही है इसका मीनिंग। इंक्लाइन लाइन, जब हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बनाया था क्या था वो, इट वाज अ इंक्लाइन लाइन, राइट। पहला तो यही है ना, पहला जर्नी,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या दिया वहां पे 100 मीटर अप टू 10, अप टू 10। तो ये एक्सिस क्या है, ये कहां पे कटा, 10 पे। तो टाइम कितना है, 10 मिनट्स तक ऐसा किया, राइट। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में 10 मिनट्स तक ऐसा हुआ। आप आगे नहीं बढ़ के आप यहीं पे रुक के पहला का जवाब दे सकते हो। क्या जवाब दिया हुआ है, कितना वेलोसिटी आया, मतलब कि वो पूछ रहा है कि ये वेलोसिटी कितना अचीव किया ये, राइट। बहुत इजीली निकाल सकता है पहला क्वेश्चन। कैसे निकलेगा पहला क्वेश्चन, देखो कैसे निकलेगा पहला क्वेश्चन। ए दिया हुआ है, ए इज द स्लोप, तो क्या लिखोगे यहां पे, क्या लिखोगे, स्लोप क्या बताता है ग्राफ का। तो सबसे पहले एग्जाम में क्या लिखना, स्लोप ऑफ अ ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है, राइट। और एक्सेलरेशन, स्लोप क्या है यहाँ पे बताओ, स्लोप क्या है यहाँ पे, अगर एक्सेलरेशन निकालोगे तो स्लोप क्या है, ये फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो ये मान लो ये वेलोसिटी कुछ अचीव किया u, राइट, यहाँ पे वेलोसिटी था 0, तो क्या लिखोगे, u फाइनल माइनस इनिशियल, ये लिखोगे ना, ये लिखोगे। और टाइम क्या था 10 मिनट्स, और t फाइनल माइनस 0, स्टार्ट कहां से किया, 0 से, यानी कि दिस लेंथ या लेंथ डिवाइड बाई या लेंथ, राइट। यही है स्लोप। वैल्यू पुट कर दो, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है, फिर वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा फिर बताओ, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ था आई थिंक 100 दिया हुआ था ना, कितना दिया हुआ था, एक्सेलरेशन इज 100, राइट, एक्सेलरेशन इज 100, एक्सेलरेशन है आपका 100, तो यहां लिख दो 100। अगर यूनिट लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मीटर पर मिनट, राइट, स्क्वायर। ये भी इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, और टाइम कितना है 10, टाइम 10 ही है ना, 10 मिनट्स। देखो यू कितना इजिली आ जाए, 1 मिनट से 1 मिनट कैंसिल, राइट। तो मीटर पर मिनट तो इसी तरह आ रहा है, यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, यहां चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आ रहा है, यू कितना हो जाएगा यहां से 10 इंटू 100 इंटू 10, ये आ रहा है, ये आ रहा है, कुछ और आ रहा है, हाँ ये आ रहा है, ये है ना, तो हाँ यही है, करेक्ट, 100% करेक्ट, यही आंसर है। तो पहला आ गया आपका, पहला आपने क्या निकाल दिया, इससे वेलोसिटी निकाल दिया, राइट। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट तो क्या दिया हुआ है कि बॉडी अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला, बॉडी अब कहां चला, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीनिंग क्या है, कि यहां से जो भी वेलोसिटी अचीव किया वही वेलोसिटी को वो मेंटेन किया, वही वेलोसिटी को वो मेंटेन किया। कब तक मेंटेन किया, कब तक मेंटेन किया, हाँ कब तक मेंटेन किया, 20 मिनट्स तक। तो मतलब ये जो टाइम है, ये टाइम जो है, कितना टाइम है 20, कितना टाइम 20 है, राइट। ये टाइम इंटरवल दिया हुआ है कितना है 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स इधर और 10 मिनट्स इधर, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, करेक्ट। ये कितना हो जाएगा 30। ये आपने ग्राफ का नेक्स्ट बता दिया। और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या पूछा है, देखो कि इसके बाद इसका क्या हुआ, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कैसा बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट। रिटार्डेशन कैसा बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल के साथ इंक्लाइन लाइन, यहां से ऐसा, यही बनेगा। और इस कोने में कितना टाइम लगा है, इस कोने में कितना टाइम लगा है, 5 मिनट्स। कितना लगा है इस कोने में, 5 मिनट्स लगा है, 5 मिनट्स लगा है इस कोने में। तो एक्सेलरेशन आपसे पूछा है, तो देखो ये इसका, इस लाइन का अगर स्लोप निकाल लोगे तो तीसरा का आंसर आ जाएगा, ये है ना रिटार्डेशन। तो इस लाइन का स्लोप ए ओ ए बी सी, तो क्या कर लोगे तो स्लोप आ जाएगा, स्लोप ऑफ, तो यहां तक रखता हूं मैं, देखो क्या कर लोगे फिर, स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ क्या, बीसी, स्लोप ऑफ क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ बीसी, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, यही है, यही है, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, राइट। फाइनली वाई क्या हो रहा है, मतलब वाई मीन्स क्या, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन एक्स, राइट। तो वेलोसिटी में चेंज क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है, जीरो, ये पॉइंट जीरो पे आ जा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या था, निकाले हम लोग 1000 मीटर पर मिनट था, यही था ना। और एक्स पे क्या था, यहाँ पे टाइम होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टाइम होगा, लेट मी इरेज इट, यहाँ पे टाइम होगा, यहाँ पे क्या होगा, टाइम, राइट। टाइम में कितना चेंज हुआ यहां से यहां तक में, 5 मिनट्स का चेंज हुआ, क्या कर देंगे यहाँ पे, इतना बीसी के लिए इतना ही टाइम में चेंज हुआ, राइट, 5 मिनट्स का, तो क्या हो जाएगा, 1000/5 कितना हो जाएगा, 5 2 जा तो -200 मीटर पर मिनट स्क्वायर, ये यूनिट नहीं भूलना है, ये यूनिट नहीं भूलना है, वरना गड़बड़ी हो जाएगा, यूनिट बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट। ये आंसर है। अब क्या क्वेश्चन है पूछा है, देखते हैं और क्या पूछा है, और पूछा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द एवरेज वेलोसिटी, चलो ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ये भी देखते हैं, ये लास्ट रहेगा। और कुछ छूट रहा है यहाँ पे हमने ये निकाल लिया फाइंड द वेलोसिटी, ये निकाल लिया फाइंड द वेलोसिटी, ये तो निकाल लिया ना फाइंड द वेलोसिटी बाय द ट्रेन, ठीक है। तो दो ही पार्ट बचा हुआ है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट दो पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट दो पार्ट है, देखते हैं। टोटल डिस्टेंस बोला है ना, क्या बोला है, टोटल डिस्टेंस, तो देखो टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस बोला है ना, तो क्या हो जाएगा ये डिस्टेंस, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये चीज लिख दोगे, ये चीज लिखना बहुत जरूरी है, तभी टीचर देगा कि तुमको यार पता है कि नहीं, डिस्टेंस इज एरिया अंडर, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहिए कि वेलोसिटी है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ डिस्टेंस दिया हुआ, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ या तो स्पीड टाइम ग्राफ होना चाहिए, पर चलेगा क्योंकि आपका ट्रेन का डायरेक्शन वापस नहीं हो रहा, तो चलेगा। तो देखो क्या था एरिया हमारा उस ग्राफ का, वो ग्राफ कैसा दिख रहा था, वो ग्राफ एक ट्रेपेजियम ही तो था, वो ग्राफ क्या था, ये ऐसा ही तो था। कितना टाइम एक्सेस पे टोटल टाइम कितना ट्रेवल किया था, देखो तो टोटल टाइम कितना था इसका, 10 + 20 + 5, कितना टाइम हुआ, टोटल बेस कितना हुआ, टाइम कितना हुआ, 20 + 30, ये 20 + 10 30 + 5 कितना हुआ, 35, 35 मीटर ही आ रहा है, 35 ही है, 35, 35 मिनट, सॉरी। और कितना वेलोसिटी अटेन किया था, ये वेलोसिटी कितना अटेन किया था, यहाँ पे निकाले 1000, कितना अटेन किया था, 1000 तो किया था, 1000 मीटर पर मिनट, राइट। ये आप एक बार एरिया बना लिए, एग्जाम में एरिया निकालना जरूरी है, और इस एरिया के अंदर का जो ये जो ग्राफ है, इसके अंदर का जो एरिया है, यही एरिया आपको, यही एरिया निकालना है, और ये एरिया निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या लिखना, एरिया ऑफ, एक ही बार में निकाल पाओगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ना, सम ऑफ पैरेलल पैरेलल साइड्स, राइट। तो क्या है, हाफ, हाइट क्या है, हाइट कितना है यानी वेलोसिटी, हाइट क्या है यानी वेलोसिटी कितना है, 1000, राइट। और टाइम कितना है, 35, सम था ना, 35 प्लस क्या होगा ऊपर, ये हाइट कितना होगा, ये वाला हाइट, ये हाइट कितना होगा, 35, ये कितना होगा, 20 था ना ये,
20 था ना, यहाँ पे सम ऑफ पैरासाइट्स में ये छूट गया, 20 भी होना चाहिए ना। तो 35 प्लस 20 55, ठीक है, इंटू 1000/2, इंटू 1000/2, फिर कितना हो जाएगा 227,500, कितना ही होना चाहिए। हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा ये, मीटर्स, क्या आ जाएगा ये, मीटर्स, राइट। ये हुआ आपका ये आंसर। और लास्ट क्या है, एवरेज वेलोसिटी, क्या है लास्ट में। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलता है, एवरेज वेलोसिटी निकलता है आपका, क्या फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी, क्या इसका फॉर्मूला होता है, टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, डिस्टेंस नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसीलिए ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम जो लगा उस डिस्प्लेसमेंट को करने में, टोटल टाइम। तो अभी निकाले तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, कितना था, 2,275,000। भाई टाइम कितना था, टाइम कितना, 35 मिनट्स था, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आना किस में चाहिए, मीटर पर मिनट्स में आना चाहिए, राइट, मीटर पर मिनट्स में आना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 785.7, कितना आ जाएगा, यही है ना, 785.7, 785.7, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन कर लेना, ये आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ क्लास हम लोग का फिनिश होता है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक एंड शेयर।